नमस्कार प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं जितेंद्र कुमार। कुछ विशेष जानकारी। ये जो डिक्टेशन वीडियो दी गई है इसमें अनुपम टाइपिंग बुक से दी गई है, जो पेज 19 से लेकर के पेज 42 तक की डिक्टेशन दी गई है, जिसमें आपकी 60 की स्पीड से लेकर के 100 की स्पीड तक दी गई है। तो मेरा कहना है कि ये इस किताब के डिक्टेशन लिखने के पहले आप इसका होमवर्क पहले आप करके हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से चेक करवाएं। उसके बाद में गलतियों को समझें, सब चिन्ह को याद करें। उसके बाद 10 बार प्रैक्टिस करें। 10 बार प्रैक्टिस पूरी हो जाने के बाद पहले 60 की स्पीड को टारगेट करें, फिर 70 को करें, फिर इसी प्रकार 100 तक करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जो नए बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, लिखने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अगर संपूर्ण जानकारी चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स से संपर्क करें। रेडी, स्टार्ट। महोदय, किसी भी देश के आर्थिक एवं व्यापारिक विकास में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बैंकों का मुख्य कार्य जनता से धन जमा करना है तथा इस धन को राष्ट्र के उत्पादक एवं सामाजिक रूप से लाभदायक कार्यों हेतु ऋण के रूप में देकर उत्पादकता में वृद्धि करना है। परंतु राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंक केवल कुछ चुने हुए विशिष्ट क्षेत्रों में बड़े उद्योगपतियों एवं बड़े व्यापारियों को ही ऋण सुविधाएं प्रदान करते थे, जिसके कारण केवल कुछ ही हाथों में ही आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा था। वाणिज्यिक बैंक परंपरागत रूप से शहरी क्षेत्रों में ही स्थित होते थे एवं इनका मुख्य ध्येय लाभ अर्जित करना होता था। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों की शाखाओं से शुरू के वर्षों में लाभ नहीं मिल पाता था, अतः निजी क्षेत्र के बैंकों ने ग्रामीण इलाकों में शाखाएं स्थापित करने में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। हमारे देश का कृषि क्षेत्र, जिस पर हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था आधारित है एवं देश की 70% जनता अपने जीविकोपार्जन हेतु निर्भर है, उनमें भी मार्च 1968 में कुल अग्रिमों का जो इन बैंकों द्वारा दिया जाता था 22% ऋण दिया गया। इसके विपरीत बड़े उद्योगों का हिस्सा कुल अग्रिम का 60.6% था। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि कुल ऋणों का प्रमुख हिस्सा बड़े उद्योगों एवं बड़े व्यापारियों को दिया जाता था, जिससे आर्थिक असंतुलन बढ़ता ही गया। 19 जुलाई 1969 में निजी क्षेत्र के 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस आधार पर ये बैंक सीधे सरकार के नियंत्रण में आ गए तथा शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप कार्य होने लगा। 18 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस प्रकार लगभग 91% बैंक जमा राशि सरकार के नियंत्रण में आ गई। राष्ट्रीयकरण का सीधा तात्पर्य ये था कि बैंकिंग उद्योग पर कुछ प्रभावशाली
लोगों का नियंत्रण समाप्त करना, जनता की बचतों को नियंत्रण करना, शासकीय योजनाओं को प्राथमिकताओं के आधार पर उत्पादक उद्देश्यों की ओर ले जाना और आर्थिक बदलाव के लिए बैंकों को एक माध्यम बनाना इत्यादि। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप बैंकों के दृष्टिकोण एवं कार्यपद्धति में व्यापक परिवर्तन हुआ है। इन परिवर्तनों के कारण वर्ग बैंकिंग का स्थान सामुदायिक बैंकिंग ने लिया, जिससे समाज के कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति को आसानी से ऋण एवं अन्य बैंकिंग सुविधाएं सुलभ हो रही हैं। बैंक अब उपेक्षित क्षेत्रों को सरकार के निर्देशानुसार प्राथमिकता के आधार पर ऋण देने हेतु प्रतिबद्ध है। ये क्षेत्र है कृषि, लघु उद्योग, परिवहन, खुदरा व्यापार, लघु व्यवसाय, शिक्षा, उपयोग, ऋण कमज़ोर वर्गों को गृह निर्माण हेतु ऋण तथा निर्यात ऋण। वर्तमान युग, जिसे आधुनिक युग कहा जाता है, में राष्ट्रीय राजमार्गों का एक विशेष महत्व है। राजमार्ग न केवल परिवहन की दृष्टि से बल्कि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए तो इनका महत्व और भी अधिक है, क्योंकि हमारे यहाँ परिवहन के अन्य साधन पूरी तरह से विकसित नहीं हो पा रहे हैं। प्राचीन काल से ही हमारे देश में सड़कों के निर्माण को काफ़ी महत्व दिया जाता रहा है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और विस्तार के कार्य में विशेष तेजी आई है। आज विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है, उससे परिवहन के अन्य साधनों का भी विकास संभव हो पाया है। विमान एवं रेलगाड़ियाँ परिवहन के क्षेत्र में काफ़ी महत्व रखती है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग इन सब के बावजूद परिवहन का प्रमुख साधन बने हुए हैं। कारण यह है कि विमान एवं रेल सेवा के विस्तार की संभावनाएं सीमित हैं। इसलिए सरकार ने राजमार्गों के विकास पर जोर देकर सारे देश में इनका जाल सा बिछा दिया है। फिर भी देश के पहाड़ी एवं दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में सड़कों की कमी है। आज़ादी के पश्चात 1984 में राष्ट्रीय राजमार्ग की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए इनके विकास की नई योजनाएं बनी, जिससे कुछ नए राजमार्गों का विकास हुआ एवं पुराने मार्गों की मरम्मत एवं
रखरखाव में तेजी आई। राजमार्गों के रखरखाव एवं सुधार की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की ही है, परंतु संसाधनों की कमी के कारण प्रदेश सरकारें इस कार्य को उचित महत्व नहीं दे पाती है। इसके अतिरिक्त राजमार्गों के विकास के काम में राज्यों के बीच में कोई सामंजस्य भी नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 1989 में एक सरकारी अधिसूचना के जरिए किया गया। फुल स्टॉप।